इसी बीच मिल रही है हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना अपनी लंबी दूरी की निगरानी ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान समेत कई माध्यमों के जरिए पोत की लगातार निगरानी कर रही थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चीन का जासूसी जहाज अब बाहर निकल चुका है हिंद महासागर में। पहले उसने प्रवेश किया था लेकिन अब वो हिंद महासागर के बाहर निकल चुका है। युआन वांग 5 की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। ये दोबारा नहीं होंगे। ये पूरे पूर्वोत्तर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों की हिफाजत करने के लिए भारत की तैयारी है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि ईस्टर्न कमांड के पास कितनी ताकत है। इसके अलावा चीन के खिलाफ इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए पानागढ़ में 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर भी तैनात है। पश्चिम बंगाल में इस मिलिट्री बेस के तहत एक डिवीजन आती है और ये फॉर्मेशन स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। जमीन पर ये भारत की सबसे बड़ी पावर है जो चीन के खिलाफ कुछ घंटों के नोटिस पर एक्टिव हो सकती है और मोर्चे तक फौज के ऑपरेशन शुरू कर सकती है। 17वीं माउंटेन कोर वो ताकत है जिसके तहत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को भी परखा गया है। वर्ष 2000 में इस फॉर्मेशन को खड़ा करना शुरू किया गया था और अब ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे फुर्तीली फोर्स कही जा सकती है। इस कोर के तहत आने वाले 10,000 सैनिकों के अलावा M777 जैसी तोप वाली ताकत है। साथ में 6 C-130J टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है। ये फौज पहाड़ पर युद्ध लड़ने के लिए ही बनाई गई है और आप इसे चीन के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं। ये फौज आसमान में पैराशूट के जरिए उतारी जा सकती है। ये फौज तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। ये फौज दुश्मन के इलाके में उतरकर ऑपरेशन कर सकती है, जिसकी प्रैक्टिस ये फोर्स कई बार कर चुकी है। ऐसा युद्ध अभ्यास इसने पूर्वोत्तर के अलावा लद्दाख में भी किया है। सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग वहां कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए, सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। जमीन के बाद अब आसमान का रुख करते हैं। तवांग में हुई तकरार के बाद वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। असम के झाबुआ और तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान पूरे इलाके में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अपने ड्रोन से एलएसी की निगरानी की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लॉन्च किए गए। भारत ने इस इलाके में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। इसकी सही लोकेशन के बारे में ना कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना देश के हित में होगा। लेकिन रूस से खरीदा गया ये सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन भी इससे वाकिफ है, इसलिए वो अपना ड्रोन एलएसी के करीब तक लाकर भारत के रिएक्शन टाइम को देखना चाहता है। इस सब के अलावा भारत के पास एक बहुत ही आक्रामक हथियार है जिसे दुनिया रफाल के नाम से जानती है। ये दोबारा नहीं होंगे। सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग वहां कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए, सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5
फ्रेंच मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं आसपास के इलाकों में। आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर आपको, तवांग झड़प पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है मौजूदा हालात पर अमेरिका की नजर बनी हुई है, आपसी बातचीत से इस पूरे विवाद का हल निकल सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने साफ तौर पर देखिए कह दिया है कि आपसी बातचीत से ही हल निकल सकता है। पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। ये दोबारा नहीं होंगे। फ्रांस से लिया गया ये जहाज बहुत स्पेशल। रफाल के बारे में सबसे खास बात जानने से पहले इनके डिप्लॉयमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। अभी भारत के पास रफाल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया है। इन दोनों एयरबेस पर रफाल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। अंबाला और हासीमारा में रफाल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है और साथ में पूर्वोत्तर पर भी चीन की गलत नजरों का मुकाबला करता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है रफाल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है। 4.5 जेनरेशन का ये फाइटर जेट फ्रांस का सबसे आधुनिक जहाज है। इसमें लगा AESA रडार, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। रडार इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रडार के कंप्यूटर सिस्टम को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज रफाल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक है रफाल में लगी मिसाइल। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। रफाल अभी 36 है, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर ही इन्हें तैनात किया जाएगा। रफाल और सुखोई 30 MKI को मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना के लिए हारने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। इसे देखते हुए चीन ने भी LAC के पार अपने तमाम एयरबेस को फिर से एक्टिव कर दिया है। यही वजह है कि चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट अब LAC पर भी लगातार उड़ रहे हैं। चीन ने युद्ध के लिए भड़काने वाला काम शुरू कर दिया है और इसमें उसने अब अपनी एयरफोर्स के बहुत ही खास और फ्रंटलाइन फाइटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। LAC पर हर हलचल की खबर।